Friction, I hate you. You are completely useless. Goodbye. हाय। फ्रिक्शन एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है जो मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब कोई दो सरफेसेस आपस में स्लाइड होते हो। स्लाइडिंग का मतलब क्या हुआ कि जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हो या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो। तो इस स्लाइडिंग मोशन की वजह से जब सरफेसेस पर मैक्सिमम कॉन्टैक्ट होता हो तो इस कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये होता है कि जब मोशन को या किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, उसे स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टिव फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो अगर इस फ्रिक्शन को हम अगर मेजर करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो मानो अगर फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग F से डिनोट करते हैं तो F इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, यानी कि नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है? सपोज आपके पास एक सरफेस है, ये एक लकड़ी का सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर आप कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो, ये फ़ोन है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट विल बी mg, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो mg जितना नीचे जाता होगा तो इस परपेंडिकुलर सरफेस को, इससे हम नॉर्मल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्रीज में पड़ा है, इस मोशन से 90 डिग्रीज में है इसलिए, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, तीनों में 90 डिग्रीज होता है, लेकिन इन तीनों में कुछ अलग अलग केस होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो जब भी कोई 90 डिग्रीज के साथ सरफेस है तो इसके मोशन के एग्जैक्ट 90 डिग्रीज में ऑब्जेक्ट है तो इसे रोक सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस समय पे नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल टू mg है, बराबर। सो दैट मीन्स n इज इक्वल टू mg, यानी कि जिसका वेट सो नॉर्मल फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अभी मान लो कि अगर ये सरफेस परफेक्टली फ्लैट के जगह पर अगर टेढ़ा है तो इसमें इसके कंपोनेंट्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो सरफेस से परपेंडिकुलर यानी कि सरफेस से नॉर्मल कौन सा फोर्स जाता है? दैट विल बी mg cos थीटा। सो जितना टेढ़ा करते जाओगे उतना नॉर्मल फोर्स कम होता जाएगा और एक पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स इतना कम हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो स्लाइडिंग कब शुरू हुआ? जब इसका mg sin थीटा है वो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अब फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को म्यू के तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। तो जितना टेढ़ा होते जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, उतना इसका नॉर्मल फोर्स से कम होता जाएगा और ऑब्जेक्ट स्लाइड होकर नीचे गिर सकता है। दैट मीन्स अभी हमें कोई भी मोशन करना होता है तब ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो ये मोशन को रोकता है। दैट मीन्स ये एक नेगेटिव चीज़ है, दैट मीन्स ये अपने काम की चीज़ नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये यूजलेस चीज़ है, हमें लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्रिक्शन इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ कि फ्रिक्शन इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। सो फ्रिक्शन, आई हेट यू, यू आर कम्प्लीटली यूजलेस, गुड बाय। सॉरी, फ्रिक्शन कम था इसलिए मैं गिर गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, फ्रिक्शन की मदद से मैं खड़ा हो पाया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन हमें ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है खड़े रहने के लिए और ग्रिप देने के लिए। दैट मीन्स अगर आप कहीं पर आप चल रहे हो, किसी भी रास्ते पर आप चल रहे हो, तो उसमें आपको फ्रिक्शन का हेल्प मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कुछ नज़ारा ऐसा होता, हम ठीक से चल नहीं पाते, स्लिप हो जाते और ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन इस तरह से थोड़ा सा यूज़फुल है। और जो मोशन को रिड्यूस करने वाली बात आती है, तो जो रिड्यूस्ड मोशन है, तो ये जो एनर्जी कहीं पे तो जाती होगी, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है। तो एनर्जी कहीं पे गायब नहीं होती, क्योंकि मोशन, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होकर थोड़ा सा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हीट के अंदर कन्वर्टेड है, वो हीट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो आप दो लकड़ी को पीसेस को आप घिसते जा रहे हो, स्लाइडिंग मोशन लेते आओ, फ्रिक्शन लेते आओ, इंक्रीज करते जाओ, तो ये जो काइनेटिक का एनर्जी का कन्वर्जन है हीट के अंदर, दैट कैन क्रिएट फायर। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बहुत जो पहले वाले जो पूर्वज थे, तो उन्होंने इस तरह से फायर का इन्वेंशन किया। नेचुरल तो फायर प्रोड्यूस होता ही था, लाइटनिंग स्ट्राइक से या फिर जंगल में बहुत तेज़ हवा से आपस में ट्रीज के घिसने से फायर प्रोड्यूस होता था। तो जो आर्टिफिशियली फायर जो प्रोड्यूस हुआ पहली बार किया हम लोग ने, हमने खुद से बनाया, तो वो इस तरह से फ्रिक्शन का यूज़ करके किया था। और जो व्हील का प्रोडक्शन हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन हमारा आगे आगे बढ़ा,
हमें जो व्हील का यूज़ किस तरह से हमने किया, काम लगता है इसमें फ्रिक्शन किस तरह से कनेक्टेड है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसे मिनिमम कांटेक्ट हो और व्हील के मोशन से हम आगे बढ़ पाए। तो ये जो दो मेजर इन्वेंशंस थे हमारी सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने में, तो इसमें फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रिक्शन का हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि चलने में हमें फ्रिक्शन का यूज़फुल होता है। हमारे जो शूज़ के सोल्स हैं उसमें जो ग्रिप्स बनाए होते हैं वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए बनाए होते हैं, सो दैट हमें चलने में और दौड़ने में ईजी पड़े। गाड़ियों के टायर्स में जो ग्रिप के मार्क्स होते हैं वो ग्रिप्स के मार्क फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। और अगर बाइकर्स को आपने देखा हो, बाइक्स में टायर को स्पीड में घुमाकर जो धुआं क्रिएट करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और माचिस जलाते हैं तो माचिस में हम लोग इसी तरह से फ्रिक्शन की मदद से काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज़ करके हम उसे जला सकते हैं। ठीक है, स्क्विरल्स और छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो पेड़ों पर और रफ सरफेसेस पर इसलिए चढ़ पाते हैं क्योंकि उस रफ सरफेस के फ्रिक्शन का यूज़ करके और अपने नाखून और टाइट स्ट्रॉन्ग पंजों से ऊपर चढ़ पाते हैं, और इसी फ्रिक्शन को रिड्यूस करके हम स्मूथ सरफेसेस पर मूनवॉक भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये हो कि फ्रिक्शन यूजफुल भी है और बहुत स्ट्रांग भी है। अगर फ्रिक्शन की स्ट्रेंथ अगर आपको ट्राई करनी है तो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 2 बुक्स। इन दोनों बुक्स के पेजेस को आप 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो आपको इन पतले पतले पेपर्स की स्ट्रेंथ आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इनके सर्फेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं। इनके फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप इन्हें बहुत ही टाइटली चिपका सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 बुक्स को इस तरह से चिपका के रखा है, जो छोटी और एक बड़ी बुक है, तो ऑब्वियसली बड़े वाले बुक का वेट ज़्यादा होगा। अगर अब मैं छोटे वाले बुक के सपोर्ट पे इस तरह से लटका सकता हूँ। मैंने दूसरा कोई ट्रिक नहीं यूज़ किया है, इसको चिपकाया नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं इसे निकाल पाया। तो आप समझ सकते हो कि फ्रिक्शन वैसे हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे आजू बाजू सब जगह पर है और वो बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी जगहों पर काम लगता है। तो इसका मतलब है कि मेरे वीडियो का टाइटल गलत है और फ्रिक्शन इज़ नॉट यूजलेस, इट इज़ वेरी यूजफुल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इससे सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो। कुछ और सीखना समझना हो तो उस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट करो, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे क्यूरियस। और ये वीडियो इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा सा फ्रिक्शन लग गया था।